भी जाग गए हैं, उन्होंने अपने लिंक डालना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। यहाँ आते रहिए, हम लोगों को अच्छा लगता है। अब बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो देखिए, हम लोग तो उस टाइम से कह रहे हैं जिस समय रेट डाउन हो रहा था, 0.26 के करीब, मतलब 0.00200026 के करीब था, तब भी लोग मैसेज कर रहे थे। हम उस समय बोलते थे कि आप लोग परचेज कर लो। लेकिन कुछ बाउंडेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते थे $1, $2, $3 का ले लीजिए। तो थोड़ा सा जी, अभी मेरे ही एक दोस्त हैं जिनको मैंने बोला था कि $5 या $10 का लीजिए, उन्होंने लिया था $50 का। अभी उनका $50 के आसपास ही लिया था, उनका $250 शो कर रहा है। अब ऐसा 26 पे ही लिया था, अभी उनका $250 शो कर रहा है। देखिए, जब अपना कुछ लॉस हो जाता है, अपनी कुछ चीज चली जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है बिजनेस में, तो बिजनेस दो ही तरीके से चलता है। या तो अपनी मेहनत को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, या फिर उसमें फंड लगा दीजिए और थोड़ा सा उसमें जैसा चल रहा था वैसी प्रोसेस में ले आइए। अभी हम लोगों को जब ट्रेजर हमारा चला गया था तो क्या हुआ था? नुकसान, हमारी लैंग्वेज में। अब उस नुकसान की भरपाई करने के लिए दो रास्ते थे, या तो बहुत मेहनत करते, तो मेहनत कहाँ से करते? ये तो आभासी दुनिया है, आभासी कॉइन है, तो मेहनत कहाँ करते? तो अब यही एक रास्ता बचता है कि हम कुछ फंड लगा देते। तो जिन्होंने फंड लगाया था वो $86 की ही आईडी पे थे, $50 लगा के आज वो $250 उनका शो कर रहा है। जो भी लगाया, 50, 60, 70 जो भी लगाया, उनका $250 शो कर रहा है, 250 के आसपास। तो उनका तो पूरा हो गया। तो रिस्क भी इसी दो तरीके से पूरा किया जाता है। एक सवाल ये आ रहा था कि बाहर का इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा है। सवाल तो ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि जब हम लोग इतना परचेज कर रहे हैं तो बाहर का इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, जो इन्वेस्टर होता है, जो ट्रेडर होता है, सोचिएगा, जैसा प्रदीप सर ने बोला था कि आइडियाज आप अपने आप लगाओ। पंजाब से यूट्यूब देखते होंगे, वीडियोस देखते होंगे, उसमें इन्वेस्टर तब इन्वेस्ट करता है जब वो ग्राफ देखता है। और जब भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो ग्राफ की ट्रेनिंग देता है कि इस ग्राफ में ऐसा होना चाहिए, इस ग्राफ में ऐसा होना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए, तब लगाना चाहिए, इस टाइम पे घटता है तो डाउन पे इंतजार करना चाहिए। वो आपको ग्राफ समझाता है। अभी अपने टोकन का जो ग्राफ बन रहा है वो कौन बना रहा है? वो ग्राफ बना रहे हैं हम लोग इन सेंस जो कम्युनिटी में हम लोग मौजूद हैं, वो लोग उसका ग्राफ को मैच कर रहे हैं। तो ग्राफ बन रहा है, अपना ग्राफ बन रहा है, एक सीधी लाइन बन रही है ऊपर की तरफ। तो जितना भी इन्वेस्टर, अगर आपने किसी ने कोर्स ज्वाइन किया होगा तो वो इन्वेस्टर क्या बोलता है कि जब सीधा ग्राफ बने तो वो कॉइन जो होता है डमी कॉइन होता है, उस कॉइन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उस कॉइन पे वेट करना चाहिए। अब बात ये आ गई कि जब अपने कॉइन का सीधा ग्राफ बन रहा तो अपना भी डमी कॉइन है। तो उसका जवाब आज अमूल्य सर ने दिया था। मैं इसीलिए सबकी बातों को लेके चलता हूँ। अमूल्य सर ने क्या बोला था? ये तो उल्टा कॉइन है। उल्टा कॉइन का मतलब क्या कि जब कॉइन मार्केट में आता है तब उसे कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है, और जब कम्युनिटी की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करता है? एक शब्द आया था ICO, समझ रहे हैं कि आपके लिए वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग करता है। अपने साथ क्या है? अपने साथ कम्युनिटी पहले है। तो जब पूरा स्ट्रक्चर ही उल्टा हो गया है, जब ये कॉइन ही पूरा उल्टी तरीके से चल रहा है, तो इसकी जो ग्राफ बनेगी वो भी तो उल्टी बनेगी ना। जब हम बिल्कुल उल्टी बनेगी, क्यों? क्योंकि हमारे पास कम्युनिटी है। जब हम कम्युनिटी से कहेंगे जाओ खरीद लो, कम्युनिटी ने एक साथ दर खरीदना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा? एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाती हुई, जो आप पिछले 7 दिनों से 8 दिनों से देख रहे हैं। अब ये बात इन्वेस्टर को तो भी पता नहीं है। देखिए, बहुत सारे ट्रेजर के लोग जो हैं उनको ही नहीं पता है कि ट्रेजर में क्या चल रहा है। आप देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा सोचिएगा, अभी जो हमारा टीम में बैठा हुआ बंदा है, कई ऐसे बंदे जिनको पता ही नहीं दुनिया में चल क्या रहा है, ट्रेजर में क्या चल रहा है यही नहीं पता है। तो बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? जितनी हाइप बनी है हमारे आपके बीच में बनी है। हम आप जब किसी इन्वेस्टर के पास में जाएंगे, कहेंगे ट्यूस्टी बहुत अच्छा कॉइन है, तो वो ग्राफ रीड करेगा। जब ग्राफ रीड करेगा तो वो आपसे सवाल नहीं करेगा, वो ग्राफ रीड करके चुपचाप बैठ जाएगा। दूसरी बात जो बोलने वाला था कि जो बाहर का इन्वेस्टर है वो कब इन्वेस्ट करता है? वो कभी भी किसी भी कम्युनिटी का जो कॉइन होता है, कम्युनिटी कॉइन सॉरी बोल रहा हूँ, जो हमारा ये क्या नाम, जो एप्लीकेशंस जो नहीं, नेटवर्क, हाँ, नेटवर्किंग के कॉइन पे जल्दी जल्दी हाथ नहीं लगाता बाहर का इन्वेस्टर। ठीक है, हाथ कब लगाएगा? वो हाथ तब लगाएगा जब अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी, जब अपना व्हाइट पेपर जो लिखा हुआ है उस व्हाइट पेपर के अकॉर्डिंग जब वो चलना शुरू करेगा, तब बाहर का व्यक्ति आएगा। अभी कल भी एक लोग कैलकुलेशन समझा रहे थे कि अभी हम लोग कितने लोगों ने खरीदना शुरू किया है। अभी अगर ध्यान दिया जाए तो हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं? 650 लोग हैं। इसको 10 गुना भी कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 6000।
अगर 6,000 आदमी भी अगर हम रखें तो 6,000 7,000 लोगों के बीच में बात पहुंच रही है। हम कहते 70,000 लोगों के बीच में बात पहुंच रही होगी, लेकिन बात तो यहाँ पे 50 लाख लोगों की हो रही है, 1 करोड़ लोगों की हो रही है, 70 लाख लोगों की हो रही है। अभी वो कहाँ है? जब वो आएगा तब रेट का कॉइन कहाँ जाएगा? और ये कम्युनिटी की ताकत है। हम लोगों का एक सवाल हमेशा रहता है मीटिंग में कि आप लोग ज्यादा आओ, आप लोग ज्यादा आओ, आप लोग ज्यादा आओ। क्यों? क्योंकि हम जब बात करते थे तो हमारे पास में 150-200 लोग होते थे। आज जिन लोगों ने सुन लिया उनके लिए अलग की बात है, जिन्होंने नहीं सुना मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बार बार दिमाग में सवाल आएगा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना पैसा कंपनी देगी कैसे? तो भाई साहब, अब कंपनी को पैसा देना कहाँ है? मैं एक उदाहरण देता था, आज फिर रिपीट करूंगा थोड़े शब्दों में और अपनी बात को उसके बाद में विराम दूंगा। देखिए पैसा कहाँ से आएगा, मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूँ कि मैंने आपसे पैसा लिया, मैंने आपसे सारा पैसा ले लिया, आपका 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपया ले लिया और अपना घर में आके हमने अपनी दुकान खोल दी, अपना काम कर दिया और अपने कुछ बिजनेस लगा दिया, सब सेट कर दिया। अभी आप अपना पैसा मांगने आए कि भाई साहब मेरा पैसा दे दो, बहुत दिन हो गए, आपने कहा था दुगना करके देंगे, आप तो पैसा ही नहीं दे रहे हो। और जब आप मेरे पास पैसा लेने आए तो मैंने आपको एक फूलों की माला पकड़ाई और कहा ये ले जाओ माला, ये 2 लाख रुपए की है। अब आप क्या बोलोगे? भाई साहब इसे अपने पास रखो यार, मेरा कैश में जो मनी दिया था वो दे दो, मैं उसको रख लूंगा। लेकिन एकदम से मैंने क्या र्यूमर उड़ाया या कह लो कि उसका यूज केस बढ़ा दिया। यूज केस क्या बढ़ा दिया कि आपको पता ही नहीं था या मार्केट में पता ही नहीं था कि ये वो माला है जो स्वयं भगवान ने मुझे भेंट की है। तो उसका वैल्यूएशन बढ़ गया, लोगों ने उसकी बोली लगाना शुरू कर दिया, उसका रेट बढ़ा दिया। जब रेट बढ़ गया तब अगले दिन आप फिर मेरे पास में आए कि भैया वो माला ही दे दो, उससे मेरा भला हो जाए। क्यों? क्योंकि वो 2 लाख की माला 20 लाख की हो चुकी है। तो आप मुझसे क्या कहोगे? माला, मैंने आपसे क्या लिया था? पैसा। और वो माला ले जाके आपने क्या किया? थर्ड पर्सन जो उसका नीडी था उसको जाके बेच दिया। अब उसने लेके आपको 20 लाख पकड़ा दिया, तो आपका 2 लाख का कितना बन गया? 20 लाख। और मेरे को आपने कितना दिया था? 2 लाख। मेरे से मांगा? नहीं मांगा ना, मैंने क्या अपनी जेब से दिया? नहीं दिया, उससे तो मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया है। लेकिन आपको भी 20 लाख मिल गया और मेरा भी 2 लाख से बिजनेस चल गया और सारे लोग खुश, आप भी खुश, हम भी खुश, सब लोग खुश। अब आते हैं अपने इस वाले प्लान पे। अभी इन्होंने क्या किया? आपसे पैसा लिया, आपसे पैसा लेके वो स्पैक लिस्टिंग और इधर उधर अपना ब्लॉकचेन और ये सब बनाने में लग गए। उन्होंने वो सब अपना सेटअप करना शुरू किया। आपने कहा मेरा पैसा दे दो, उन्होंने कहा कॉइन ले लो। आपने कहा इस कॉइन का क्या करूंगा, ये तो बेकार है। तो उन्होंने कहा फिर वेट करो, मैं इस कॉइन की वैल्यू बढ़ा दूंगा। अभी वही हो रहा है सर। आपको जिस समय कॉइन 0.26 वगैरह में था तो आपका लेने का मन नहीं होगा, लेकिन कॉइन की ग्रोथ जब आपने देखी होगी कि 5 गुना आज बढ़ गया है, तो आपका अंदर से, जिसके पास नहीं भी है 1-2 डॉलर, वो भी अंदर से सोचता होगा यार काश 1 लाख कॉइन तो मेरे पास पड़ा ही होता, काश 5,000 मेरे पास पड़ा होता। क्या हुआ? उसका वैल्यूएशन बढ़ा दिया, उसकी कीमत बढ़ा दी। अब जब कीमत बढ़ा दी उसकी, तो हर किसी को कॉइन लेने का मन कर रहा है। कंपनी ने क्या आपको डॉलर दिए? नहीं दिए। आज इतना पॉजिटिव कम्युनिटी बैठी है तो उसको क्या डॉलर दे रही है? नहीं दे रही है। क्या दे रही है? कॉइन। यकीन मानिए अगर आज कंपनी कोई अभी ऑफर ला के रख दे और आपसे बोले ना कि हम सबको, अगर आप ऐसे 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 करके ऐसा करेंगे तो हम आपको 1-1 लाख कॉइन सबको देंगे, तो भीड़ लग जाएगी, मीटिंग पर मीटिंग शुरू हो जाएंगी और हम लोग सब वो प्रक्रियाएं पूरी करेंगे जहां से हमको 1 लाख ट्यूसडे मिल सके। क्या है ये मार्केट में अपने कॉइन की वैल्यू बढ़ा देना है। इससे क्या होगा? कंपनी को कोई यूएसडीटी आपको नहीं देना, कंपनी का यूएसडीटी कंपनी के पास में है, वो अपने काम में लगा रही है, अपने बिजनेस में लगा रही है, लेकिन वो आपको एक ऐसी चीज दे रही है जिसकी वैल्यूएशन मार्केट में बढ़ा देगी। अब जब वैल्यूएशन बढ़ जाएगी तो आप मार्केट से ही पैसा उठा लेंगे और आप भी खुश। क्या कहेंगे? अरे कंपनी में, हमने एक कंपनी थी उसमें 20,000 रुपए लगाए थे, तो कितना कमाया? कि उससे हमने 25 लाख कमाया। तो आप भी क्या कहेंगे? अरे कंपनी एक नंबर है। कंपनी एक नंबर कहाँ से हो गई? लेकिन क्या है, कंपनी का जो गणित है ना वो 1 नंबर का है, उससे कंपनी 1 नंबर की हो गई। तो जो लोग छोटी आईडी बड़ी आईडी कोई भी हो, जिनको आइडिया नहीं मिला, क्योंकि मैं बोलता था कि 150 लोगों के बीच में यही बात बोलता था, अगर आपके समझ में आ गई है तो आप दिमाग लगाइए कि जब कंपनी को पैसा देना ही नहीं है, कंपनी को अपनी सिर्फ चीज की वैल्यू बढ़ानी है, तो फिर क्या होगा? वो उसकी वैल्यू बढ़ाता रहेगा। आज उसकी वैल्यू बढ़ रही है और अभी जो वैल्यू बढ़ रही है उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हम और आप हैं। लेकिन अभी वो वैल्यू बढ़ेगी जिसमें कंपनी की जिम्मेदारी बनेगी। अभी तो हम बढ़ा रहे हैं ना वैल्यू, अभी कंपनी अपनी जिम्मेदारी पे नहीं है, क्योंकि कंपनी की भी जिम्मेदारी इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो जब कंपनी मैदान में कूदेगी ना इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो हम आप जब धक्का मारे हैं तो 5 गुना बढ़ा है, जब कंपनी वैल्यूएशन को बढ़ाएगी तो 50 गुना जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चैन लॉन्च करेगी, चैन के बाद में आपके कॉइन का यूज केस बढ़ाएगी, यूज केस बढ़ाने के बाद में वो आपका लेन देन बढ़ाएगी, गैस फीस में बढ़ाएगी, उसमें मतलब हर तरीके से जब वो मार्केट में छा जाएगी फिर वो प्रचार भी करेगी।
जब वो प्रचार करेगी, इतना सब काम करेगी, तब इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। जो लोग 26 पे नहीं खरीद पाए उन्होंने 52 पे खरीदा, जो 52 पे नहीं, वो 70 पे, 70 पे नहीं खरीद पाए वो ₹1 में इसमें 0.0001 जो 001 का रेट आ रहा है, इस पे भी परचेज कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, ये क्या बिटकॉइन 1 करोड़ का हो गया तो परचेजिंग बंद हो गई? नहीं बंद हुई। एक आइडिया और आपको देता हूँ। दुनिया में करेंसी के नाम पे जो मेन करेंसी है वो है बिटकॉइन। उसके बाद में जितना सब कुछ है वो है अल्टकॉइन। अल्टकॉइन मतलब अल्टरनेटिव कॉइन। मेन कॉइन कौन है? बिटकॉइन। उसके बाद सारा अल्टरनेटिव कॉइन है। और आपको एक चीज और बता दूं, जो दूसरे नंबर का अल्टरनेटिव कॉइन है जिसका नाम है इथेरियम। इथेरियम का प्रोजेक्ट बिटकॉइन से अच्छा है, लेकिन वो बिटकॉइन को बीट नहीं कर पाता। क्यों? ये तो मदर करेंसी है। उसने जो स्ट्रगल झेला है, उसने जो लोगों की बातें झेली हैं, वो अभी इथेरियम नहीं झेले, क्योंकि उसको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल गया था। बिटकॉइन को इसलिए कोई नहीं बीट कर सकता क्योंकि पब्लिक का ट्रस्ट उस पर बहुत ज्यादा है। और पब्लिक को तो छोड़िए, जो बड़ी बड़ी वेल्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। 1 करोड़ का कॉइन आप हम नहीं खरीदने जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ का कॉइन वो बिजनेसमैन और इतना ट्रस्ट किए हुए उस पर कि वो उसकी होल्डिंग बनाए हुए है और उसकी सप्लाई सर्कुलेशन कम है और वो होल्डिंग बनाए हुए, तो बिटकॉइन को बीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रोजेक्ट इथेरियम का बहुत अच्छा है। कैसे? बिटकॉइन का यूज केस बताइए, कोई भी व्यक्ति बताइए बिटकॉइन का यूज केस क्या है, नहीं बता पाएंगे। इथेरियम का यूज केस बताइए, सर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पीछे इथेरियम का हाथ है। आप बताइए, बिटकॉइन का यूज केस नहीं पता है, इथेरियम का यूज केस पता है। और कॉइन कौन अच्छा होता है? यूज केस वाला। तो जब यूज केस वाला कॉइन अच्छा होता तो इथेरियम को अच्छा होना चाहिए। तो कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं ना कि अपना ट्यूफ्टी बिटकॉइन बन जाएगा, तो वो एक मुहावरा होता है। मुहावरा का मतलब क्या होता है कि आपको एक बहुत बढ़िया ग्रोथ देगा। जैसे हम बोलते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, तो उसमें भैंस के आगे कोई बीन नहीं बजाता है, उदाहरण होता है। ऐसे ही जब हम लोग बोलते हैं कि बिटकॉइन की तरह बन जाएगा, तो बिटकॉइन की तरह का मतलब है कि जो आज का सिनेरियो है, इतनी बड़ी मार्केट बन चुकी, इतने सारे कॉइन हो गए हैं, 2200-2300 कॉइन जो है वो रिपुटेटेड कॉइन मार्केट में है। तो सॉरी 2200 है या 22,000, मुझे कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। तो इस तरीके से क्या है कि देखिए, मार्केट जब इतनी बढ़िया बन रही है, तो हम इथेरियम का प्रोजेक्ट होते हुए वो बिटकॉइन को बीट नहीं कर सकता। देखिए, ये सब बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन अगर 1-2 लोगों के बात में भी दिमाग में फंस गई होगी, तो मैं आपको बताऊं, अपने कॉइन के पीछे भी यूज केस है। इथेरियम एक 17-18 साल के लड़के ने बनाया था, आज देखिए प्रोजेक्ट कहाँ गया। अपने कॉइन के पीछे यूज केस है। आप देखिए ना मार्केट में मीम कॉइन का क्या होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मीम कॉइन ऐसे होते हैं जो हंसी खुशी में ऐसे बस बना दिए जाते हैं, बस बन गए जी, हम कॉइन है, हम बन गए, हम मार्केट में आ गए, हम कॉइन है, हमको खरीदो, ये होता है मीम कॉइन। जैसे शिबा इनू आ गया, पेपे आ गया, ट्रम्प भी शायद, हाँ ट्रम्प आ गया। ऐसे कई भीड़ है एक, वो क्या है? मीम कॉइन। किसने? बोले जी एलन मस्क ने कहा मुझे डॉगी बहुत पसंद है तो मैंने डॉगी कॉइन बना दिया, लो साहब डॉगी कॉइन आ गया। अब क्योंकि एलन मस्क का है तो जाहिर सी बात है कि कभी भी वो इसका यूज केस बढ़ा सकता है, तो लोगों ने उस पर झपटना शुरू कर दिया। तो देखिए, ना तो हम मीम कॉइन है, मीम कॉइन का कोई भरोसा नहीं होता, पंपिंग डंपिंग होती जा सकता, तो हम मीम कॉइन नहीं है। हम बात करते हैं यूज केस की, तो हमारे कॉइन के पास में यूज केस भी है। अमूल्य सर ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिखाए, ऑडिटिंग आपको दिखाई है कि ऑडिट हो रहे हैं। हमारा जो सेफ्टी बेसिस है वो भी, हम लोग जो कहते थे ना कि हम लोग 50 के पास है, वो भी 70 से ऊपर पहुंच गया है। तो और क्या चाहिए? ये आइडियाज हैं आपको। प्रदीप सर की बात को मैं बड़ा करता हूं कि आप खुद सोचो, खुद करो, मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप दिमाग लगाओ कि आप कहाँ जा रहे हो, कौन सी मार्केट में हो, क्या कर रहे हो। साहब ये इलीगल है, ये लीगल नहीं है इंडिया में। देखिए सर, रूल एंड रेगुलेशन, जो रेगुलेशन होती है वो क्या होती है और इलीगल लीगल क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। देखिए, अपने इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है, लेकिन एज ए एसेट की तरह। एसेट का मतलब चीज की तरह, आप उसे खरीद सकते हो, बेच सकते हो, गवर्नमेंट को 30% टैक्स दे दो, वो लीगल है। रेगुलेशन में क्या होता है? ये 2 वर्ड है। रेगुलेशन में क्या होता है? रेगुलेशन में ये होता है कि अगर कोई चीट कर जाए, यूएसडीटी के रिगार्डिंग, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, अगर कोई चीटिंग करता है तो हम उस पर केस कर सकते हैं, उसको ले जाके लॉ फर्म में खड़ा कर सकते हैं और उस पर हम बहस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और चीटिंग के, उसके धोखाधड़ी के आरोप में उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब होता है कि गाइडलाइन होती है कि अगर ये आदमी ऐसा करेगा तो ऐसा करने पर ऐसा हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडिया में बैन है या इंडिया में लीगल नहीं है। लीगल है लेकिन एसेट्स की तरह। तो ये भी बात है। कुछ लोग अभी बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेड भी कई तरीके की होती हैं। एक आप सिंपल ट्रेड लगाते हैं, एक आप फ्यूचर की ट्रेड लगाते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, सिंपल में खैर अभी टॉपिक है तो हम लोग आगे बढ़े हैं। अमूल्य सर ने धीरे धीरे वैलेट्स खोलना शुरू किया है, तो जब वैलेट्स खोल